हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सरखी दादरी व्लॉगर पर। तो नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, तो सबसे पहले आपको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करें। और सुबह सुबह का समय है, तो यहाँ पे मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे चढ़ा दिया था मैंने पानी उबलने के लिए, और मैं बना रही हूँ सुबह चावल और कढ़ी। और यहाँ पे लिया मैंने लस्सी जो मेरी कल की बची हुई थी, और कुछ थी यहाँ पे दही। तो इन दोनों को मैं कर लूँगी मिक्स, क्योंकि लस्सी कम थी थोड़ी सी, और थोड़ी सी इसके अंदर दही मिलाने के बाद 1 गिलास के करीब डाल लूँगी मैं पानी। और इनको रई मथनी आप कुछ भी कह ले, मैं इसको अच्छे से भिगो लूँगी, यानी कि दही के जो लम्स वो ना रहे इसके अंदर। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा बेसन। वो अपने अंदाजे से ही हर कोई बनाता है, ये तो पता ही है, इसका कोई नाप तोल तो होता नहीं है। तो बस अंदाजे से ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा बेसन डाल लूँगी। फिर इसके अंदर डाल दूंगी अपने मसाले जो कढ़ी में ऑलमोस्ट गिरते ही हैं। हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और थोड़ी सी कसूरी मेथी। और इधर मेरा पानी उबल चुका था, तो फिर उसके अंदर मैंने डाल दिए थे चावल। चावलों को मैंने 15-20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था, ताकि अब ये जल्दी से बन जाए। और गैस को भी मैंने सिम पे नहीं किया हुआ, हाई फ्लेम पे ही है। तो 5 मिनट लगते नहीं है चावल को, अगर 10-15 मिनट पहले भिगो देते हैं तो फिर फटाफट बन जाते हैं। और कुछ रख दी मैंने इसके ऊपर ये जाली। और पानी आ चुका था मेरा, यहाँ पे ड्रम लगाया हुआ नीचे। बस इसके अंदर थोड़ा सा पानी आने के बाद बाल्टी वगैरह को मैं भर के रख दूंगी, क्योंकि अभी ज़्यादा भरा नहीं है वो। और नल को मैंने बिल्कुल मंदा किया हुआ, क्योंकि बहुत टाइम तक पानी चलता है। और टंकी वगैरह वैसे ऊपर है ही, सीधा सप्लाई का पानी ऊपर जाता है। तो बस 2-4 बाल्टी भर के रख लेती हूँ मैं इससे, बाकी ऐसे ही चलता रहता है। फिर इसको बंद कर देती हूँ मैं फिर। और यहाँ पे रखे हुए थे चावल, और कढ़ी बनाने की मैंने तैयारी यहाँ पे शुरू कर दी है। चावल मेरे बन चुके हैं। और यहाँ पे चढ़ा दी कढ़ाई, उसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा घी। और घी गर्म होने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया जीरा। नहीं, कढ़ी में मैं हमेशा से ही पंचफोरन डालती हूँ वो। और उसके तड़कने के बाद फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया जो कढ़ी के लिए मैंने घोल तैयार किया था वो। और इसको चला लूँगी मैं 5-7 मिनट तक रेगुलर, क्योंकि शुरुआत में एक बार इसके अंदर अच्छे से उबालना आ जाए और उसको बीच में ही छोड़ देते हो, इसका फटने का डर रहता है। तो इसको फिर मैं लगातार चला लूँगी 5-7 मिनट के लिए। और फिर गैस को सिम पे करके और छोड़ दूँगी इसको आधे घंटे तक पकने के लिए, क्योंकि कढ़ी को जितना पकाते हैं उतनी ही टेस्टी बनती है। तो गैस को कर दूँगी बिल्कुल सिम पे, और ये अपने आप पकती रहेगी। और फिर मैं कर लेती हूँ यहाँ पे दूसरा काम, क्योंकि एक काम मैंने खुद ने यहाँ पे बढ़ा लिया है। सुबह सुबह इसके अंदर रखी हुई थी लस्सी, और इसको निकालने लगी तो फिर यहाँ पे रखा हुआ था 1 कप में दूध, वो गिर गया। तो फ्रिज में जो यहाँ पे जो मैंने ये लगा रखे हैं, इस पे लगे हुए स्टैंड, इसके ऊपर मैंने कोई मैट नहीं बिछा रखा। तो उसका एक कारण ये है कि ऊपर जो चीज़ गिरती है वो नीचे टोकरी तक ही जाती है, जो सब्जी की टोकरी होती है वहाँ तक। तो फिर ना चाहते हुए भी ये काम मेरे को अब करना पड़ेगा सुबह सुबह। वैसे फ्रिज बिल्कुल साफ़ था, 2 दिन पहले ही फ्रिज साफ़ किया था, लेकिन अब फिर से वही काम। और फिर ये मैं दिखाती हूँ आपको। कल मैं गई थी विशाल मेगावार, तो वहाँ से कुछ मैं सामान लेके आई थी, हल्का बहुत ही लेके आई थी। सेवई और एक पोहा की पैकेट, और छोटे छोटे केक बच्चों के लिए, और 5 से 6 मैगी के ये छोटे वाले जो पैकेट 10-10 रुपए वाले आते हैं वो वाले। और एक लेके आई थी ये ड्रेस, बिल्कुल छुटकू सी। इसी के अंदर बोनी वगैरह सब कुछ आती है आजकल, अलग अलग लेने का कोई झंझट नहीं। और अब बच चुके शाम के 4। तो सुबह चावल बनाए थे वो बच चुके थे, तो फिर नीशू यहाँ पे लग गई थी बचे हुए चावलों के पकोड़े बनाने। और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार, यानी कि चाय के साथ तो बस कहना ही क्या है। एक बार अगर आपने कभी नहीं बनाया तो ट्राई करके ज़रूर देखना। और वैसे मैंने छोले भिगो के रख दिए थे कि चावल अगर बच जाएंगे तो कुछ छोले हो जाएंगे, और कुछ रोटियां बना लूँगी और चावल। लेकिन बचे ज़रूर थे चावल, तो
नीशू ने उसको यहाँ पे यूज कर लिया। तो यहाँ पे चावलों में बेसन मिलाने के बाद उसके अंदर डाल दिए थे 2 प्याज बारीक बारीक कट करके रखे हुए थे वो, और फिर नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी मेथी डालने की मैंने इसको बोला था लेकिन इसने कर दिया था मना, लेकिन मैंने बाद में थोड़ी सी वो डाल दी थी। अलग ही टेस्ट आता है मेथी का। और चुटकी भर डाल दिया इसके अंदर मीठा सोडा और 1 हरी मिर्ची। धनिया पत्ती आप इसके अंदर डाल सकते हो अगर हो तो, लेकिन मेरे पास नहीं था तो वो हमने नहीं डाला। और फिर इसके अंदर 2 चम्मच के करीब घी डाल के और हाथों से इसको मसल के इसका अच्छा सा सख्त सा डो तैयार कर लेंगे। तो पानी की तो शुरुआत में इसके अंदर कोई ज़रूरत ही नहीं होती, और लास्ट में थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी जाएगा इसके अंदर, क्योंकि चावलों में होता ही है मॉइस्चर बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल थोड़ा सा लास्ट में इसके अंदर गया पानी, ये देखिए। बचे हुए चावल भी यूज, और चाय के साथ पकोड़े भी। और इसका कलर भी बिल्कुल अलग आता है, जो तब ये बना के रखे थे तो बिल्कुल अलग कलर था। और टेस्टी तो ये होते हैं, इनका तो कहना ही क्या है। तो डो तैयार करने के बाद यहाँ पे रख दी थी कढ़ाई, उसके अंदर डाल दिया था सरसों का तेल। तेल का बस यही ध्यान रखना होता है, सरसों के तेल में कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो देखो हेल्दी तो होती है, लेकिन उसको अच्छे से गर्म ना किया जाए तो उसकी स्मेल रह जाती है। कुछ भी चीज़ बनाए, चाहे सब्जी हो, चाहे पकोड़े हो, चाहे कुछ बनाए हम, लेकिन उसकी स्मेल रह जाती है। अगर तेल अच्छे से गर्म हुआ हो तो फिर बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि सरसों के तेल में बनाया है या और किसी चीज़ में। तो बस ध्यान की यही है, ध्यान में रखने की बात यही है कि बस तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। एक बार तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसको वापस से सिम पे करके और धीरे धीरे से कुछ भी चीज़ बनाओ तो बहुत ही अच्छी बनती ही है। तो तेल गर्म होने के बाद फिर कर दिया था नीशू ने इसको सिम पे, और फिर यहाँ पे पकोड़े तारने इसने शुरू कर दिए थे। तो ये देखिए कलर देखिए इसका बिल्कुल अलग कलर है। आलू का, गोभी या पनीर या प्याज के पकोड़े हम बनाते हैं या सिंपल भी बनाते हैं तो ऐसा कलर उनका आता नहीं है। तो हो सकता है ये चावल की वजह से ही हो, और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए थे ये। तो यहाँ पे एक बैच निकल चुका है और यहाँ पे तैयारी हो चुकी है दूसरे की। तो मैं यहाँ पे आई थी चाय बनाने के लिए, लेकिन नीशू ने कर दिया था मना कि एक लास्ट का बैच बचता है, फिर मैं साथ में ही बना के दे दूँगी। तो इस टाइम वो पूरी जिम्मेवारी ले लेती है। शाम के समय में अगर कुछ बनाते हैं, चाहे कुछ भी बनाना पड़े, लेकिन वो अपने आप बना लेती है, उसको किसी की मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और फिर ये यहाँ पे चाय पकोड़े एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना। ये देखिए। और फिर चाय पकोड़े खाने के बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में, और मैंने यहाँ पे कर ली थी तैयारी सब्जी वगैरह बनाने की। तो पहले लगी हुई थी मैं यहाँ पे दूध रखा हुआ था उसके काम पे, और कुछ बचे हुए थोड़े से चावल बच गए थे 1 कटोरी के करीब, क्योंकि वो पिंटू ने बचवाए थे, क्योंकि वो छोले के साथ चावल बड़ी खुश होकर खाती है। तो थोड़े से चावल 1 कटोरी के करीब थे, वो मैंने निकाल दिए थे और यहाँ पे रख दिए थे छोले उबलने। फिर मैं लगा लेती हूँ आटा वगैरह। बर्तन बहुत ज़्यादा रखे हुए थे क्योंकि दोपहर तक के हो चुके थे और अब हो चुकी है शाम। तो यहाँ पे जो तेल रखा हुआ था उसको मैंने निकाल दिया किसी बर्तन में, क्योंकि इसके नीचे थोड़े थोड़े से कण रह ही जाते हैं, तो वो निकालना ज़रूरी था। अगर सेम उसी में मैं सब्ज़ी छोंकती तो फिर वो सारी सब्ज़ी ही काली हो जाती है। तो यहाँ पे प्याज, टमाटर और अदरक, हरी मिर्च, इनको मैं अलग अलग से मिक्सी में पीस लूँगी। तो अलग अलग ये यहाँ पे पेस्ट तैयार। फिर मैं यहाँ पे चढ़ा दूँगी कढ़ाई, सेम वही कढ़ाई और वही तेल गर्म हुआ था। तो अब इसके अंदर खुशबू आने का तो कोई काम रहता नहीं है कि अब इसके अंदर कोई स्मेल आए, लेकिन फिर भी मैं इसको अच्छे से एक बार गर्म ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे मसालेदानी में मेरा हो चुका था धनिया ख़त्म, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा धनिया और तब तक मेरा तेल गर्म हो चुका था। कुछ मेरा इसके अंदर जीरा कम था, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुआ था लेकिन कम था। फिर तेल गर्म होने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया जीरा, और जीरा तड़कने के बाद डाल दूँगी इसके अंदर जो प्याज का मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था वो। तब तक मैं अलग से एक डिब्बी में सारे मसाले कर लूँगी कलेक्ट, क्योंकि मैं इकट्ठे ही डाल देती हूँ। एक मेरी मसालेदानी में डिब्बी हमेशा खाली ही रहती है, तो उसके अंदर सारे मिक्स कर लेती हूँ मैं।
जितना मेरे को चाहिए, और फिर वो इकट्ठे ही डाल देती हूँ इसके अंदर। और प्याज जब इसमें तब हम मिक्सी में पीस के प्याज डालते हैं, थोड़ा सा टाइम लेती है वो ब्राउन होने में। तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए थे जो टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक और थोड़ा सा लहसुन जो पीस के रखा हुआ था वो। और अब इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी और फिर इसके अंदर डाल दूँगी मसाले सूखे, और इसको फिर से तब तक ये तेल ना छोड़ने लग जाएगा तब तक इसको मैं फिर से चलाती रहूँगी। और बिल्कुल थोड़ा सा डाल दिया था इसके अंदर पानी, बस जितने से कटोरी में डाल के, यानी कि 2 घुट के करीब। और तेल छोड़ने तक मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। और फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं 2 चम्मच के करीब मलाई। ये देखिए, तो मसाला मेरा पक चुका है, बिल्कुल मलाई भी पक चुकी है। और फिर इसके अंदर डाल दी मैंने 2 चुटकी के करीब इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर डालने के बाद फिर से मैं इसको चला लूँगी। और चुटकी भर इसके अंदर मैं डालूँगी काली मिर्च पाउडर, तो उसका भी बिल्कुल अलग ही टेस्ट आता है। बिल्कुल चुटकी भर थोड़ा सा, क्योंकि लाल मिर्च मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। और इसका तीखापन में तो इतना इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टेस्ट अलग ही आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी। और ये सारे मसाले पकने के बाद फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी जितना मेरे को चाहिए। और फिर इस एक उबाल आने के बाद फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी अपने छोले, और सब्ज़ी मेरी तैयार हो जाएगी। छोले उबल चुके हैं, सिर्फ 3 से 4 मिनट तक मैं इसको सिम गैस करके फिर इसके ऊपर रख दूँगी। और यहाँ पे बर्तन देखिए, मैं कर लेती हूँ बर्तन। जम्बो का बाहर जाने का टाइम हो चुका है, तो इसका देखो उत्सुकता देखना इसकी आप। इसको ये लगा रहता है कि एक बार गेट खुल जाए मेरे को बाहर ले जाए बस। कोई भी दिन में आए या हम अपना गेट खोलें, तो इसको मौका लगाना है कि बस मैं कैसे बाहर निकलूँ। तो बस इसकी मस्ती ऐसे ही चलती रहेगी। और मैं करती हूँ यहीं पे वीडियो का एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलती हूँ आपसे कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।